किसी भी स्टॉक को खरीदते टाइम हमारा मोटिव ये होता है कि मैं इसे सस्ते से सस्ते प्राइस पर खरीद लूं और जब ये महंगा हो जाए तब इसे बेच दूं, जिससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। बट इस बात को प्रेडिक्ट करना कि वो सस्ता प्राइस क्या होगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये प्रेडिक्ट ही नहीं करना कि स्टॉक का प्राइस सस्ता है या महंगा, बस आपको उसे खरीदते जाना है और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो कैसा रहे। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एसआईपी की, जिससे आप अपने लिए एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, और वो भी बिना मार्केट को प्रेडिक्ट किए। अब ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों एसआईपी को वेल्थ क्रिएट करने का इतना बढ़िया टूल माना गया है? तो इसका रीजन है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। एसआईपी से ना हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। देखो, जब आप एसआईपी एक लंबे टाइम के लिए करते हो तो आप मार्केट के हर फेज से गुजरते हो। जब फंड की एनएवी कम होती है उस टाइम आप ज्यादा यूनिट्स खरीद पाते हो, और जब फंड की एनएवी ज्यादा होती है तब आप कम यूनिट्स खरीद पाते हो। और ओवर टाइम जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसे ही करते जाते हो तो आपकी जो एक यूनिट को खरीदने की एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज एनएवी से कम हो जाती है, और इसी वजह से आप लॉन्ग टर्म में इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाते हो। इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लेते हैं आपने लगातार 4 महीने तक किसी एक म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए पर मंथ की एसआईपी की। पहले महीने इस फंड की एनएवी 100 रुपए थी, दूसरे महीने 120, फिर 110 और फिर 130, और 1000 रुपए के हिसाब से आपको इतने इतने यूनिट्स मिले। अब अगर मैं इन चारों महीनों की एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालूं तो ये आएगी टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स एक्वायर्ड, यानी कि 4000 डिवाइडेड बाय 35.11 इज इक्वल्स टू 113.92। और ऐसे ही अगर मैं इन चारों महीनों की एवरेज एनएवी निकालूं तो ये आएगी 115। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट एवरेज एनएवी से कम आई है, और इसी वजह से आप एसआईपी करके लॉन्ग टर्म में इतना सारा पैसा बना सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको ये दिखाती हूँ कि अगर कोई इंसान 1 साल के लिए एसआईपी करे और उसी साल सेम अमाउंट वो लमसम में भी इन्वेस्ट करे तो किस में ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इन दोनों टेबल्स में आप देख सकते हो कि एसआईपी में भी हमने 1 साल में 24,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और लमसम में भी। अब यहाँ मैंने हर मंथ की जो एनएवी ली है वो भी वैसे ही ली है जैसे एक्चुअल में मार्केट चलती है। कभी मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है। अब साल के एंड में अगर हम दोनों की वैल्यू को देखें तो एसआईपी से हमें ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। एसआईपी में हमारा पैसा 29,612 हुआ और लमसम में 26,400। इसका रीजन यही है कि एसआईपी में हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिला है, क्योंकि हमने कम एनएवी पर ज्यादा यूनिट्स खरीदी थी। यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन आता है कि ये तो ठीक है, हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, समझ आ गया, बट क्या मार्केट के हर एक फेज में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिशियल है? क्योंकि देखो, मार्केट में तो अप ट्रेंड भी आता है, डाउन ट्रेंड भी आता है, मार्केट साइडवेज भी जाती है, तो क्या इन सारी ही सिचुएशंस में ये फायदेमंद होगी? तो इसे जानने के लिए हम अब एक एक करके इन सारे ही सिचुएशंस को समझते हैं। इसमें मैं 4 अलग अलग सिचुएशंस लूंगी। पहली, जब मार्केट बुल से बियर जाएगी। दूसरी, जब मार्केट बियर से बुल जाएगी। तीसरी, जब मार्केट पहले तो थोड़ी बुलिश होगी, फिर साइडवेज होगी और फाइनली फॉल हो जाएगी। और चौथी, जब मार्केट पहले ऊपर जाएगी, फिर साइडवेज हो जाएगी और फिर दोबारा ऊपर चली जाएगी। अब इन सारे सिचुएशंस को दिखाने के लिए मैंने एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लिया है। सबसे पहले हमारी पहली सिचुएशन को देखते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंड में थी। देखो, 2006 से 2008 के बीच में ऐसा हुआ था कि पहले तो मार्केट अपने हाई पर गई और उसके बाद 2008 में मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गई थी। तो इस सिचुएशन में अगर आपने 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी की होती तो देखते हैं उसने कैसा परफॉर्म किया होता। तो इस पीरियड में हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 3,10,000 होती, और 31 अक्टूबर 2008 को जब हम इसे बेचते तो उस दिन इसकी वैल्यू 2,02,744 होती। तो इसमें हमें टोटल 1,07,256 रुपए का लॉस होता, और इसे अगर मैं परसेंटेज में बताऊं तो 34% का लॉस होता। मतलब बुल टू बियर सिचुएशन में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग काम नहीं करती। अब हमारी अगली सिचुएशन देखते हैं, जब मार्केट बियर से बुल जाएगी।
तो ये सिचुएशन आई थी जनवरी 2008 से नवंबर 2010 के बीच। तो इस टाइम पीरियड में अगर आपने एसआईपी करी होती तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 3,50,000 होती और इसे बेचने पे आपको 5,11,741 रुपए मिलते। टोटल प्रॉफिट होता 1,61,741 रुपए, जो कि बनता है 46.21%। तो इस सिचुएशन में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ने बहुत अच्छे से काम किया है। अब हमारी तीसरी सिचुएशन देखते हैं, जब मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी, फिर साइडवेज हुई और फाइनली डाउन चली गई। तो ये सिचुएशन 2016 से 2020 के बीच बनी और इस टाइम में 10,000 रुपए की एसआईपी से आपको 5,16,193 रुपए मिलते और आपका टोटल प्रॉफिट 36,193 होता, जो कि 7.54% बनता है। तो यहाँ पर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ने सेकेंड सिचुएशन के कंपैरिजन में उतना अच्छा काम नहीं किया। अब नेक्स्ट हमारी लास्ट सिचुएशन देखते हैं, जब मार्केट पहले ऊपर गई, फिर कंसोलिडेट हुई और फिर दोबारा ऊपर चली गई। तो ये सिचुएशन आई थी अप्रैल 2020 से मार्च 2023 के बीच। इस टाइम 10,000 रुपए की एसआईपी से आपको 4,38,660 रुपए मिलते और आपका प्रॉफिट 78,660 होता, जो कि 21.85% बना। तो इस सिचुएशन में भी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ने बढ़िया काम किया है। अब ऑल ओवर जो हमने मार्केट के चारों फेसेस देखे, इन चारों में से 3 फेजेस में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट हमें मिला है। बस एक फेज में लॉस देखने को मिला है, वो भी तब जब एक साथ पूरी मार्केट ही गिरती है। तो ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक इस एक्सेप्शनल सिचुएशन को छोड़कर बाकी सब टाइम में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। अब लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूंगी कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक बहुत बढ़िया टूल है, जिससे पहला आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, दूसरा आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का डिसिप्लिन आता है क्योंकि आप रेगुलरली हर महीने इन्वेस्ट करते हो, तीसरा आपको मार्केट को टाइम नहीं करना पड़ता और चौथा मार्केट वोलेटिलिटी का जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम हो जाता है क्योंकि इसमें आप कम एनएवी पर ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।